बच्चों में ज़रूर डालें एक्टिव लिसनिंग हैबिट्स। किसी ने ठीक ही कहा है, सुनना कुछ भी सीखने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे ज़्यादा ये बात तब ध्यान में आती है जब पेरेंट्स बच्चों की बात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चा कोई भी बात सुने बिना ही उस बात पर रिएक्ट करने लगता है और वो कुछ नया सीखने की बजाय अपने काम से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बच्चों की प्राइमरी स्टेज में उनकी ग्रूमिंग के लिए ये आदत बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए कि वो किसी भी बात को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। जब बच्चा कोई बात सुनेगा ही नहीं तो वो उस बात को सीखने की कोशिश भी नहीं करेगा, या फिर यूँ कहा जाए कि पूरी बात ठीक से न सुनने की वजह से वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसके पेरेंट्स या टीचर उसे क्या समझाना चाहते हैं। पेरेंट्स और टीचर की बात को नज़रअंदाज करने की वजह से बच्चे का क्लास में भी परफॉर्मेंस खराब हो सकता है और वो दूसरे बच्चों से पीछे हो सकता है। एक्टिव लिसनिंग हैबिट्स किसी बच्चे की अन्य महत्वपूर्ण स्किल्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट्स, नेतृत्व और टीम वर्क की तरह ही विकास के लिए अति आवश्यक है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे हासिल किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है, लेकिन इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। आइए जानें क्या है एक्टिव लिसनिंग और बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है एक्टिव लिसनर होना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है बोलने वाले की पूरी बातों पर ध्यान देना और उसके द्वारा कही जाने वाली पूरी बातों को समझने की कोशिश करना। एक्टिव लिसनर वो होता है जो किसी भी डिस्कशन में सकारात्मक रूप से हिस्सा लेता है, सुनी हुई बातों को याद रखता है और उन बातों पर जिज्ञासा दिखाते हुए प्रश्न करता है। एक्टिव लिसनिंग में पॉजिटिव कम्युनिकेशन को प्रोत्साहित करना भी शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि दूसरे व्यक्ति की बात को स्वीकार करना और अपने शब्दों में कही गई बातों को दोहराना। बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है एक्टिव लिसनिंग हैबिट्स। एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए उसका एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा एक्टिव लिसनर होता है तो वो अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है, साथ ही वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है। एक्टिव लिसनर बच्चा हर जगह सबसे आगे रहता है। एक्टिव लिसनर होने के कई फायदे हैं। किसी बात पर गलतफहमी न होना। जब बच्चा किसी की बात को आसानी से सुनता है तब उसे किसी तरह का संदेह या गलतफहमी नहीं होती है और वो सुनी हुई बात पर बखूबी अमल भी करता है। काम करने की क्षमता का बढ़ना। एक्टिव लिसनर बच्चा किसी भी काम को ज़्यादा अच्छी तरह करता है, उस काम में रुचि भी लेता है क्योंकि उसने वो बात ठीक से सुनी होती है। बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस लेवल। एक एक्टिव लिसनर बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो जो भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि उसने उस काम के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से सुना है और उसका अनुपालन भी किया है। एक एक्टिव लिसनर बच्चा पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाता है क्योंकि वो हर काम को बखूबी करने की क्षमता रखता है। बच्चों के लिए एक्टिव लिसनिंग एक्टिविटीज़। उनका पूरा ध्यान रखें। जब बच्चे आपकी बात सुने तो अपने बच्चे को आपकी ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करें। उनका पूरा ध्यान आपकी ओर केंद्रित होना एक एक्टिव लिसनर होने के लिए महत्वपूर्ण बात है। बच्चे के साथ इंटरेक्टिव एक्टिविटी करें, जैसे उसे कोई स्टोरी सुनाते हुए बीच में रुक जाएं और बच्चे से पूछें कि उसे क्या लगता है कि इस स्टोरी में आगे क्या होना चाहिए। बच्चे से सुनी हुई स्टोरी का डिस्क्रिप्शन पूछें। स्टोरी मेकिंग गेम खेलें। ये लिसनिंग हैबिट मेंटेन करने का अच्छा तरीका है। आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी खेल सकते हैं। घर के सभी लोग एक स्टोरी बनाएं जिसमें एक लाइन बच्चे को सुनने को कहें और सुनकर आगे की स्टोरी क्रिएट करने को बोलें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों को सुनाए कहानियाँ, उनकी शब्दावली बढ़ाने में मदद करें। बच्चे एक ऐसे शब्द पर अटक सकते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आता है और जो कुछ कहा जा रहा है उसे याद नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे की शब्दावली बढ़ाने में उनकी मदद करें। इसके लिए आप बुक्स, ऑनलाइन ऐप्स, चार्ट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये एक्टिविटी उससे करवाएं। आप भी अच्छी श्रोता बने। बच्चे को एक्टिव लिसनर बनाने के लिए
आपका भी अच्छा श्रोता बनना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा बच्चे की बात ध्यान से सुने, उसकी बात समझने की कोशिश करें। इन मुख्य बातों को ध्यान में रख आप अपने बच्चे में लिसनिंग हैबिट्स के साथ और भी आदतें डाल सकते हैं, जिससे आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होने के साथ अपनी कक्षा में भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।